गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग मैथ में चैप्टर 6 त्रिभुज पढ़ रहे थे, जिसमें से 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे। अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसको बनाने से पहले फिर से ये रिकॉल कर देते हैं। इसमें से जो हम लोग प्रमेय पढ़े हैं उस प्रमेय का यूज है। कौन कौन सा प्रमेय था? एक था ए ए ए, दूसरा एस 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 और तीसरा था एस ए एस। ठीक है। तो ये प्रमेय तो तुम लोग को याद होगा। तो यही तीनों का उपयोग हम लोग आगे के क्वेश्चन में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति 6.36 में यह है वो आकृति। इसमें त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एंगल बी ओ सी ये कितना है? 125 डिग्री। ठीक है। और एंगल सी डी ओ कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। किसका किसका मान निकालना बोल रहा है? एंगल डी सी ओ और ओ ए बी। ठीक है। डी सी ओ ये एंगल, डी ओ सी ये एंगल और ओ ए बी ये एंगल। ठीक है। तो इसको हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले ये चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह चित्र दिया हुआ है बुक में, उसको तुम लोग बना लोगे। और क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए। और क्या दिया हुआ है? एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। तो क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है क्या? एंगल डी ओ सी। इसके बाद एंगल डी सी ओ और तीसरा जो है वो निकालना है एंगल ओ ए बी। ठीक है। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। अब हम लोग सोल्व करते हैं। देखो इस चित्र में देखो, बी ओ डी एक रेखा है। ठीक है। उस पर ओ सी क्या है? किरण खड़ी है। तो क्या बनाया? रैखिक युग्म बनाया। तो रैखिक युग्म बनाया तो ये कोण का मान हम लोग को मालूम हो जाएगा। ठीक है। तो ये कोण हम लोग निकाल लेंगे रैखिक युग्म से। लिखते हैं बी ओ डी एक रेखा है, उस पर ओसी किरण खड़ी है। इसलिए क्या हो गया? एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रैखिक युग्म। ठीक है। मान रखो बी ओ सी का 125 डिग्री, सी ओ डी को हम लोग डी ओ सी भी लिख सकते हैं। सी ओ डी को डी ओ सी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पूछा है डी ओ सी का। ठीक है। तो हम लोग डी ओ सी ही नाम रखते हैं सी ओ डी की जगह। 180 डिग्री। इसको उधर लेते जाओ तो एंगल डी ओ सी बराबर 180
माइनस 125। जब माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 55 डिग्री। अब देखो ये कोण हम लोग का कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया, पहला कैंसर आ गया। अतः फर्स्ट एंगल डी और सी बराबर 55 डिग्री, ये पहला कैंसर। अब देखो ये त्रिभुज ODC में, त्रिभुज ODC में देखो ये कोण और ये कोण, दो कोण हम लोग को मालूम है, तो तीसरा कोण निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर उसके आगे बना लोगे, लिख देना त्रिभुज ODC में एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC एंगल ODC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, मान रखो DOC का मान, जिसमें मान रख के निकाल लेना। इसमें किसका मान निकलेगा, एंगल DCO का मान निकल जाएगा, जो तुम्हारा सेकेंड पार्ट है। इसका भी मान निकल जाएगा, इसको निकाल लेना। ठीक है, अब निकालने बोल रहा है किसका मान, OAB का, एंगल OAB, ये एंगल का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, ये एंगल का मान निकल जाएगा तुम्हारा। अच्छा निकाल देते हैं। DOC का मान कितना है, 55 प्लस 70, नहीं, एंगल DCO प्लस इसका मान कितना है, 70 डिग्री, 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 125 डिग्री। ठीक है, तो इसका भी मान कितना आ रहा है, 125 डिग्री प्लस एंगल DCO, एंगल DCO बराबर 180 माइनस 125। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसी जैसा आ गया, 55 डिग्री। अब देखो ये कोण का मान भी कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, अब क्या निकालना है, तीसरा एंगल OAB लिखोगे। चूँकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ठीक है, ये क्या है, दिया है। ठीक है, इसमें देखो त्रिभुज ODC और त्रिभुज OAB, ये दोनों त्रिभुज क्या दिया हुआ है, समरूप दिया हुआ है पहले से। तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं, जो इसको तीनों कोण के बराबर भी इसका कोण होता है, यानी कोण आपस में बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज का। तो देखो OAB का संगत कोण कौन हुआ, OCD, ये कोण का संगत कोण कौन हो गया, OCD। ठीक है, OAB का संगत कोण हो गया OCD, इसलिए लिखेंगे एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, क्या लिखेंगे, संगत कोण। तो OCD का मान कितना निकाल रहे हैं हम लोग, OCD यानी DCO का मान कितना निकाल रहे हैं, 55 डिग्री, ध्यान रख दोगे। अतः एंगल OAB इक्वल टू क्या आ गया, 55 डिग्री, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह कोई खास क्वेश्चन नहीं था, तो इसको इसी तरह बनाना है।
ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डी सी, यानी ए बी भुजा किस भुजा के समांतर होना चाहिए, डी सी का है। ठीक है, उसके विकर्ण क्या है, ए सी और बी डी परस्पर ओ पर काटते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो ओ ए बाय ओ सी, ओ बी बाय ओ डी। ठीक है, जो भी हम लोग समरूपता का कसौटी पढ़े हैं वो तीनों में किसी एक का यूज करके इसको हम लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ए बी और सी डी बनाते हैं, ए बी सी डी, जिसमें ए बी और डी सी को समांतर करेंगे। देखो इस तरह का बनेगा समलंब चतुर्भुज, जिसमें ए बी और डी सी समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें ए बी समांतर क्या है, डी सी। ठीक है, तो ए बी और डी सी आपस में क्या है, समांतर है, तथा विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को कौन बिंदु में काट रहे हैं, ओ में, तथा विकर्ण ए सी और बी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ओ ए बाय ओ सी इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। ठीक है, हम लोग लिखेंगे प्रमाण। आप देखो हम लोग को ओ ए बाय ओ सी, ओ ए बाय ओ सी और ओ बी बाय ओ डी, ये भुजा और ये भुजा का काम है हम लोग को। कोई भी दो त्रिभुज हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग ये त्रिभुज ले रहे हैं डी ओ सी, एक ले रहे हैं और एक ले रहे हैं इसी का अपोजिट बी ओ ए। ठीक है, त्रिभुज डी ओ सी और त्रिभुज बी ओ ए में जैसे हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करते थे, तो उसमें लिखते थे ना, जो त्रिभुज को हम लोग को सर्वांगसम दिखाना पड़ता था उसका नाम लिखना पड़ता था, उसी तरह हम लोग को ये दोनों को समरूप दिखाना है। समरूप दिखाएंगे तभी इसका भुजा का अनुपात आ जाएगा, तो फिर ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज डी ओ सी और त्रिभुज बी ओ ए में। अब क्या क्या चीज़ बराबर दिख रहा है, देखो ये कोण और ये कोण, कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। लिखेंगे एंगल डी ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ ए, बराबर है, क्यों, लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। एक चीज़ तो मिल गया, हम लोग को क्या खोजना है, या तो तीन एंगल बराबर दिखा देना है, या तो तीन भुजाएं बराबर दिखा देना है, या तो एक एंगल बराबर होना चाहिए और कोई भी दो भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखो एक कोण हम लोग को मिल गया, अब भुजा का अनुपात हम लोग दिखा नहीं पाएंगे अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोण को बराबर दिखाने का कोशिश करते हैं। तो देखो ए बी और सी डी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। उसमें अगर हम लोग बी डी ले लें, प्रतिच्छेदी रेखा यानी तिर्यक रेखा, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा।
अगर ये समांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा है, तो हम बता चुके हैं 9 में क्लास में कि ये कोण और ये कोण को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। ठीक है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो लिखेंगे एंगल CDO इक्वल टू एंगल ABO। क्या लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण। इसी तरह यहाँ भी बन रहा है, ये एंगल इसके बराबर होगा, इसके बराबर लिखेंगे DCO इक्वल टू क्या हो जाएगा, DCO BAO हो जाएगा। BA ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण। अब देखो इसमें भी एंगल बराबर दिखा दिए, इसमें भी इन तीनों एंगल हम लोग को बराबर हो गया। तो कौन कसौटी से ये दोनों समरूप होगा, तो AAA से त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज BOA। कौन कसौटी से, तो AAA कसौटी से। ठीक है, तो जब ये दोनों त्रिभुज हम लोग का क्या हो गया, समरूप हो गया, तो इसके भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी OB बट्टा OD हो जाएगा और OA बट्टा OC भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे OA बाय OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB बाय OD। तो ये हम लोग प्रूव करना था, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहता है, आकृति 6.37 यानी ये आकृति में क्या दिया हुआ है, QR बाय QS, QR बाय QS, ये भुजा का अनुपात दिया हुआ है इधर, और क्या दिया हुआ है, बराबर QT बाय PR, QT बाय PR दिया हुआ है, QT बाय QP नहीं दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ रहता तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता, लेकिन यही हम लोग को लाना है, QT बाय QP लाने का कोशिश करना है। तो फिलहाल दिया क्या है, QT बाय PR, और क्या दिया है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तो देखो ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर है। फिर क्या करना है, त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS ये छोटा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज TQR ये बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों क्या है, समरूप। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, ये चित्र बना लेते हैं। इस तरह से चित्र दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PR, और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 का क्या नाम हो गया, PQS भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ये त्रिभुज अभी लेंगे PQR, इसलिए PQR लेंगे। ठीक है, बराबर PRQ, ये दिया हुआ है हम लोग का, सिद्ध करना है। त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, लिखेंगे प्रमाण। अब ले ये जो दोनों कोण दिया हुआ है वो कौन त्रिभुज में दिया हुआ है, PQR में। लिखेंगे त्रिभुज PQR
में एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू ये दिया हुआ है, लिखेंगे क्या, दिया है। अब देखिए एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इस कोण का सम्मुख भुजा कौन हो गया, इस कोण का सम्मुख भुजा कौन हो गया, इसको तो लिए नहीं है तो कौन हो गया, पी आर, पी आर। अब पी आर क्यू, पी आर क्यू इसका सम्मुख भुजा कौन हो गया, पी क्यू। यानी कि पी आर और पी क्यू ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आगे बनाते हैं, लिखेंगे चूँकि क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, ये दिया है, ठीक है। ये जो पी आर है, ये पी आर किसके बराबर था, चित्र में देखो, देखो पी आर किसके बराबर है, पी क्यू, यानी पी आर किस भुजा के बराबर है, पी क्यू के बराबर। तो इसी पे लिखेंगे, यहाँ पर पी आर की जगह पर क्या लिखेंगे, पी क्यू, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू लिख देना, क्योंकि पी आर बराबर क्या है, पी क्यू, ठीक है। तो ये देखो अब हम लोग चित्र में देखते हैं। अच्छा उससे पहले और कौन एंगल बराबर था आपस में, उसको भी लिख लेते हैं। देखो यह छूट गया था, क्योंकि हम लोग को समरूप सिद्ध करना है तो दोनों पहले लिखना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, क्योंकि ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो ये दोनों त्रिभुज में ही ये दिया हुआ है, जो कि हम लोग ये निकालें, पहला एक निकाले ये, अब दूसरा क्या इसमें बराबर हो सकता है, देखते हैं चित्र में। देखो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज टी क्यू आर, ये दोनों का कॉमन एंगल कौन है, एंगल क्यू, जो कि दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। ये छोटा वाला त्रिभुज के लिए भी क्या है, एंगल क्यू है, और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए भी क्या है, एंगल क्यू है। तो एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि क्यू दोनों के लिए कॉमन है। तो देखो इस ये कोण कसौटी से आ गया, एक कोण ये बराबर हो गया, ये एस और ये एस, एस ए एस हो गया। अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। इस कसौटी से एक ट्रायंगल बराबर आया और दो भुजाओं का अनुपात आया, तो क्या होगा, एस ए एस कसौटी से। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो आज 4 क्वेश्चन बना है, इसको कंप्लीट कर लोगे और फोटो भेजोगे। अगला जो क्लास होगा वो अगले दिन होगा और साइंस का क्लास होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाना, आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।